हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विंस के पेरेंट्स के बारे में एक बार फिर। पहले भी मैं एक बार बात कर चुकी हूँ 2019 या 20 में इस चीज़ के बारे में, और आज मैं फिर बात कर रही हूँ इस चीज़ के बारे में कि अनहील्ड ट्विंस सोल्स के पेरेंट्स दोनों तो नहीं होते समटाइम्स, पर समटाइम्स किसी किसी केस में दोनों भी बड़े वायलेंट हो सकते हैं, बट ज़्यादातर केस में एक ज़्यादा डिस्टर्ब रहा होते हैं, मतलब फादर या मदर में से एक ज़्यादा डिस्टर्ब रहा होता है। सो अभी रिसेंटली जब मैंने काफ़ी सारे सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन करे तो वो लोग आए तो ट्विन को लेके थे कि ट्विन सोल को लेके इतनी एंजाइटी, ट्विन सोल को लेके इतनी वो हो रही है, ट्विन ने शादी कर ली, ट्विन ने कुछ और कर लिया, ट्विन किसी और के साथ चला गया। आए तो वो ऐसे थे, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि ये ट्रॉमा जो आप अभी फील कर रहे हो या जो एंजाइटीज फील कर रहे हो, ये ट्विन की वजह से बहुत कम है। ये बहुत ज़्यादा पीछे का घड़ा भरा हुआ है जो कि छलक रहा है, आप बिल्कुल जो कि किनारे पर आ रही है चीज़ें। तो जब लोगों के साथ सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन शुरू होते हैं तो मैं ये देखती हूँ कि ट्विन को लेके इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता। कभी पेरेंट्स को लेके रो रहे हैं, कभी बचपन में पेरेंट्स ने इग्नोर कर दिया इसको चीज़ को लेके रो रहे हैं, कभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में थे उस चीज़ को लेके रो रहे हैं, कभी पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं इस चीज़ को लेके रो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा जो है वो अनहील्ड पेरेंट्स की वजह से हो रहा है कि जो पेरेंट्स ऑब्वियसली, अगर आज की डेट में आप लोगों को भी ये रास्ते नहीं मिल पाए बाय द वे, या मुझे भी अगर ये रास्ता नहीं मिल पाता तो आई थिंक हम लोग भी कुछ ना कुछ ऐसे ही चीज़ें, हम भी किसी ना किसी लो वाइब्रेशनल चीज़ में जाने लगते, है ना। सो मेरे हिसाब से आप में से कई लोग जो काफ़ी बार ये बातें सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स बचपन में बहुत लड़ते थे, हमारे पेरेंट्स ऐसे थे, हमारे पेरेंट्स ऐसे थे, उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, उन्होंने हमें ये शब्द बोल दिया, उन्होंने हमें ये कह दिया, या फिर आपस में वो इतनी गंदी बातें करते थे, लड़ते थे, मारते थे, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को उनको माफ़ कर देना चाहिए पूरी तरीके से। बिकॉज अगर कोई बीमार है तो हमें उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम इनकी मदद किस तरीके से कर सकते हैं। ये जो इतना स्ट्रेस इनके अंदर बैठा हुआ है जिसकी वजह से ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं या इस तरीके की बातें मुंह से निकाल रहे हैं, इस चीज़ का हल क्या है, क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचो और उनको फॉरगिव कर दो उनके बिहेवियर के, तो आप एक शांत होकर आगे के लिए निकल सकते हो। और अगर बार बार आप यही सोचते रहोगे कि बचपन में भी मेरे साथ मेरे माँ बाप ने ऐसे ही किया, हर जगह पे यही किया, ट्विन ने भी यही किया, तो ट्विन तो है ही इसी यात्रा में और अनहील्ड है तो ट्विन ने वही करना है। लेकिन पेरेंट्स ने भी, पेरेंट्स में से मम्मी पापा में से कोई ना कोई एक बहुत ज़्यादा अनहील्ड रहा होगा, उनको सोल्यूशंस नहीं मिले और उसकी वजह से वो इतने अजीबोगरीब हो गए होंगे। और कोई भी इंसान हो सकता है जिसको भी रास्ता ना मिला हो इस यात्रा में, वो ऐसा ही हो सकता है। मैंने खुद मेरे फादर को देखा है, इतने डिवाइन टाइप के थे, बट उनका एक अलग ही रूप निकल के आता था। लेकिन फिर मैं उनका एक और रूप देखती थी जो बिल्कुल इतना अच्छा और प्योर और स्पिरिचुअल हुआ करता था, और फिर एक और रूप उनका देखा करती थी। क्यों? क्योंकि वो हील नहीं हो पाए थे। सो मुझे ये हुआ कि ठीक है, फादर को नहीं बचा पाए, समझ उस वक्त नहीं था रास्ता, आज जो मुझे पता है वो तो मैं सब बता ही सकती हूँ ना अपने प्लेटफॉर्म से, और इसीलिए मैं 2-2.5 साल से लगी पड़ी हूँ। एंड ये जो सारे वीडियोज है सारे के सारे मेरे मतलब पापा के लिए डेडिकेट है कि उनको नहीं कर पाई तो क्या हो गया, और लोगों की तो मदद कर सकती हूँ ना उस इन्फॉर्मेशन से। और अगर और लोग समझदार हैं तो वो डेफिनेटली खुद के ऊपर काम कर लेंगे, ठीक है। पर जिसने अपने आप के ऊपर रहम ही नहीं करना, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। सो द पॉइंट इज कि जो भी द्वेष या जो भी नाराजगी या जो भी ट्रॉमाज आपके या जो भी नेगेटिविटी आपके अपने मदर या फादर के लिए मन में है थोड़ी सी भी, तो उस चीज़ को आप माफ़ कर दें पूरी तरीके से और एक नई दिशा में सोचना शुरू करें कि भाई पहले मैं अपने आप को हील करूँगी, अपना ग्राफ ऊपर करूँगी, और फिर समय आने पर मैं जो है ये भी ये रास्ता समझाऊंगी। क्योंकि जब आपकी हाई वाइब्रेशन होगी तो वो भी आपको सुनना शुरू करेंगे।
आप जो भी गाइड करोगे उसको सीरियसली लेना शुरू करेंगे। और अगर आपके पेरेंट्स में से कोई नहीं रहा है अभी, लाइक जैसे मेरे फादर नहीं रहे, तो इट्स ओके, अपने सोल पाथ को फॉलो करके आप उन्हें डेडिकेट कर सकते हो। अगर आप में से किसी को भी नाराज़गी बैठी हुई है मन में या बहुत द्वेष बैठा हुआ है, तो प्लीज़ आज उसे साफ़ कर दो, सोल लेवल पे उन्हें माफ़ कर दो और प्रॉमिस करो कि हम खुद भी हील होकर दिखाएंगे और अपना ग्राफ ऊपर करके दिखाएंगे, अपना शुद्धिकरण करेंगे और इन्हें भी मदद करेंगे। डेफिनेटली आने वाले दिनों में इनके चिड़चिड़ेपन को ख़त्म करेंगे। आई रिमेंबर मेरी मम्मी मुझे कहती कि अभी वो भी इस पर गुरु जी के पास जाते हैं, पूरी हमारे जो मम्मी जो फरीदाबाद में रहती हैं, गली के सारे लोग जाते थे, अब तो कोरोना की वजह से कहीं नहीं जा रहे। तो जब उन्होंने स्पिरिचुअल उसको सुनना, ऐसी बातों को समझना शुरू किया, तो एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि जो बचपन में मैंने इतना तेरे को दुखी किया है ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है इस चीज़ के लिए। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था, इतना चिड़चिड़ापन हुआ रहता था, ऐसा रहता था, तो इतना तुम्हें पीट देते थे पकड़ के तीनों भाई बहनों को, और इतना तुम्हें ऐसे चिल्लाती थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो उस टाइम पीरियड में इतना उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, इतना स्ट्रेस भरा हुआ था, तो वो सारा बच्चों पे निकल जाता था। लेकिन अब जब वो अपने स्पिरिचुअल मार्ग पे है तो उन्हें समझ में आ रहा है उस टाइम का। सो द पॉइंट इज़ कि हमें उनके प्रति किसी भी प्रकार की नफरत, घृणा या किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखना, हमें उन्हें फॉरगिव कर देना है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में उनके पास रास्ता नहीं था। हम वी आर सो लकी, या उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, या हम एक ऐसे टाइम पीरियड में है जहाँ पे हमारे पास रास्ता है और हम औरों को भी रास्ता दे सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।